गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड काफ़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पोकेमॉन आपको देखने में मिलेंगे। कुछ ज़्यादा पावरफुल होंगे, कुछ थोड़े वीक होंगे और कुछ पोकेमॉन के पास यूनिक फॉर्म्स होती है जो उस पोकेमॉन को थोड़ा अलग बनाते हैं हर पोकेमॉन से। लेकिन पोकेमॉन की कैटेगरी में एक और कैटेगरी आती है शाइनी पोकेमॉन्स की। ये बिल्कुल वही सेम पोकेमॉन होते हैं लेकिन इनका अपीयरेंस थोड़ा अलग दिखता है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं आते, ना इनकी पावर में, बस ये दिखने में थोड़े अलग दिखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं शाइनी पोकेमॉन्स जिनसे एस मिल चुका है। और अगर इस वीडियो पे 50+ लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा उन पोकेमॉन्स के ऊपर जो शाइनी तो होंगे लेकिन उनसे एस नहीं मिला है, बल्कि उसके कंपेनियन या फिर अलग तरह के दिखाए गए हैं लेकिन एस उनसे कभी मिला ही नहीं है। नंबर 1 पे आता है डिट्टो, जो हमें देखने को मिला था पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल सीरीज के एपिसोड 173 में, जहाँ नेरिसा यूज करती है 2 डिट्टो का, जिनमें से एक शाइनी होता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल कलर में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गेम की तरह शाइनी फॉर्म में नहीं आता है, यह ग्लिच हो सकता है या फिर इसकी खासियत होगी। लेकिन इस एपिसोड में एस पहली बार शाइनी डिट्टो से मिला था और शाइनी फ्लिंट से तभी मैंने माफ करना गुस्से में जोक सपाट ये लड़की है। नंबर 2 पे आता है एक वाइल्ड ओनिक्स, जो हमें देखने को मिला था ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड 87 में, जिस आइलैंड पे ये वेकेशन मनाने आए थे लेकिन वहाँ पर ओनिक्स के झुंड ने अटैक कर दिया था, जिनसे बचना इनके लिए नियरली इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन तभी एक जायंट ओनिक्स आता है जो शाइनी होता है, जो इनकी हेल्प करता है क्योंकि वो यहाँ का बॉस होता है। फिर क्या था, बॉस की बात नहीं मानेंगे क्या? इसके बाद तो इन्हें भागना ही था, वो सभी इसके रोड से ही भाग जाते हैं। फिर ये भी इन्हें बिना कुछ कहे चला जाता है। एपिसोड के एंड में जारविस बताता है, ये जारविस नहीं, ये वाला जारविस जो सिंथिया का बटलर है, वो बताता है कि ये काम शायद मेलूटा ने किया होगा, जिसकी सिंगिंग से शाइनी ओनिक्स भी उसके पास आ गया और उसकी बात मानने लगा। तो सच में शाइनी ओनिक्स को काफी अच्छे दिखाया गया है और इससे पहले हमें एक और ओनिक्स को दिखाया गया है जो शाइनी नहीं था लेकिन क्रिस्टल था। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है वियोला का शाइनी स्वेलो, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस रूबी एंड सफायर के एपिसोड नंबर 85 में हुआ था, जिसने इजीली ग्रोवाइल को डिफीट कर दिया था और काफी टफ बैटल दी थी एस के स्वेलो को। लेकिन एस की क्विक थिंकिंग और स्वेलो के स्किल के साथ ये उसे डिफीट कर देता है और अर्न कर लेता है अपना फेदर वेज। और अब आ रहा है हमारा शाइनी मैजिकाप, जिसका अपीयरेंस सबसे ज्यादा हुआ है। इसे देखा गया है सफायर एंड रूबी के एपिसोड 92 में, पोकेमॉन एक्स वाई सीरीज के एपिसोड 22 में एंड पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 26 में, और शायद पोकेमॉन होराइजन में सबसे पहले शाइनी पोकेमॉन मैजिकाप को दिखाया जाए। तो पोकेमॉन सफायर एंड रूबी में तो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जिमी, जो एस को स्टोरी बता रहा होता है कि उसने 4 मिलियन को ट्रेड करके लिया है एक शाइनी मैजिकाप के बदली। लेकिन वहाँ ऐसे से सुना था, ना कि मिला था, लेकिन एक्स वाई सीरीज में वो मिल चुका है। और जर्नीज वाले एपिसोड में तो आपने देखा भी होगा कि गो टाइटल विन करता है मैजिकाप की जंपिंग वाली रेस में, जिसका फॉर्मर चैंपियन एक शाइनी मैजिकाप का ओनर होता है। नेक्स्ट आता है टापू कोको, जो अपीयर्ड हुआ था सन एंड मून सीरीज के एपिसोड नंबर 100 में, जिसमें ओरिजिनल टापू कोको शाइनी टापू कोको ने मिलकर एस और पिकाचू को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था, जहाँ पर एक गदर लॉर्ड तबाही मचा रहा होता है। लेकिन एस और उसके एक नए दोस्त के साथ मिलकर ये इसे हरा देते हैं और ये इसमें दोबारा अपीयर होता है और जो इसकी मदद भी करता है रीमू को होम करने के लिए। वैसे इसका कलर मुझे नॉर्मल वाले से ज़्यादा अच्छा लगा। अब गजलोड की बात हो ही गई है तो हम देखते हैं शाइनी गजलोड को, जो अपीयर हुआ था एस की सेरेमनी में, जब एस ने ग्लेडियन को हरा के वहाँ पर कॉन्फ्रेंस विनर बन चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर 2 शाइनी गजलोड आते हैं, जिन्हें प्रोफेसर कुकुई और एस मिलके एक गजलोड को वर्म होल में भेज देते हैं और बाकी बचे सभी कंपेनियन दूसरे को। अब बात करते हैं पोकेमॉन का फेस यानी कि पिकाचू के बारे में। उसका शाइनी फॉर्म हमें देखने को मिला था एपिसोड नंबर 91 सन एंड मून सीरीज में, जिसे पिकाला आइलैंड का बॉस भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सभी पिकाचू पे ये थोड़ा यूनिक दिखता था। माना कि शाइनी पोकेमॉन ऐसा नहीं दिखता है, इसके पास हेयर नहीं होते हैं जिस तरीके इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन शाइनी पोकेमॉन का रंग बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये थोड़ा जायंट भी था और इसके पास जी मूव भी था। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है ड्रैडिगन, जो हमें देखने को मिला था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड 136 में, जहाँ ड्रैगन केव में एक ड्रैडिगन था जो शाइनी था, जिसे टीम रॉकेट पकड़ने जाती है लेकिन वो उसे ब्लास्ट ऑफ कर देता है, जिसके बाद क्लियर से शांत करने की कोशिश करती है और कई कोशिशों के बाद वो उसे शांत भी कर देती है। क्लियर जोटो की जिम लीडर है और लेंस की कजन भी है, जिससे हमें इसकी पर्सनैलिटी फोकस कराया गया था और उसके कैरेक्टर बिल्डअप को मदद मिली थी। इसके अलावा हमें ये भी दिखाया गया था इस एपिसोड में कि पूरा फोकस एक शाइनी पोकेमॉन पे किया गया है, जो सच में काफी कमाल की बात लगी। और शांत होने के बाद क्लियर से जाने को कहती है लेकिन वो डिनाई कर देता है। फिर आइरिस बताती है ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है, जिसके बाद उसके पास आ जाता है। और अब आ रहे हैं 2 पोकेमॉन जो एक एपिसोड में नहीं एक मूवी में अपीयर हुए हैं, जो इस स्टोरी लाइन के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। और उनके सिग्नेचर पोकेमॉन गार्डीवोर और गेंगार, जो मेगा बॉल भी हो सकते हैं। कीमिया के पास है गार्डीवोर, जो शाइनी है, इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है और ये मेगा बॉल भी होने के बाद ज़्यादा अच्छी दिखती है। और आलवा का गेंगार था, में काफी कमाल का था, जो शाइनी भी था।
जिसका मेगा फॉर्म तो यार सच में बेमिसाल है। तो सच में काफ़ी कमाल की मूवी है, क्योंकि ये दो शाइनी पोकेमोन को काफ़ी अच्छे फोकस करके दिखाती है, और ये दोनों पोकेमोन शाइनी होने के बाद सच में काफ़ी कूल दिखते हैं, और सच में इनका मेगा एवोल्यूशन नॉर्मल मेगा एवोल्यूशन से ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है साइनी साइडक, जो अपीयर हुआ था पोकेमोन जर्नीज एपिसोड 14 में, जो एक ट्रेनर का था जिसका नाम था सेन सीकर। ये एनिमे में पहली बार अपीयर हुआ है एक शाइनी हंटर, वरना में गेम में और कुछ गेमर्स को दिखाया गया है जो ऐसे हंटर होते हैं जो शाइनी पोकेमोन पकड़ते हैं, लेकिन ये एनिमे में पहली बार अपीयर हुआ था। इसका पहला पोकेमोन साइनी साइडक था, जिसके बाद का एम बन जाता है कि हर तरह के शाइनी पोकेमोन को पकड़े और अपना पोकेडेक्स शाइनी पोकेमोन से भरे। वैसे तो इसने बहुत सारे शाइनी पोकेमोन पकड़ रखे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक से मिला था या फिर दो से, क्योंकि रोटोम भी शाइनी है। नंबर 11 पे आते हैं हाइड्रेगन और गोलर। ये दोनों ही शाइनी पोकेमोन है और जो अपीयर हुए थे एक मूवी में या फिर दो मूवी में, क्योंकि ये एकदम पैरेलल है, यानी कि सारे इवेंट सेम होंगे, बस पोकेमोन और कैरेक्टर थोड़े बदल दिए जाएंगे। और अब इस मूवी ने मेरा ध्यान खींचा है तो मैं इस मूवी को देखूंगा, दोनों मूवी के साथ देखूंगा। और अगर आप मेरे किसी ने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट करके बताना यार कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कि इसमें दो अलग अलग इवेंट होंगे या फिर एक इवेंट होंगे, बस दो पोकेमोन बस दिखाए जाएंगे अलग अलग। तो शाइनी हाइड्रेगन अपीयर हुआ था व्हाइट विक्टनी एंड द जैक्रोम में, और गोलर का अपीयर हुआ था ब्लैक विक्टनी एंड जैक्रोम में। सही में इन्हें प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला था, जिसमें मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो मुझे कई सारे रीटेक लेने पड़े, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 12 पे आ रहे हैं लेजेंडरी शाइनी बीस्ट, जो मूवी 13 ज़ोरोआर्क मास्टर ऑफ इल्यूजन में अपीयर हुए थे। जब ज़ोरोआर्क ज्यादा हवाई मचाने लगी थी तब ये आए थे, और इन तीनों के आने के बाद ही ज़ोरोआर्क को हराया गया था, और अगर ये नहीं होते तो शायद ज़ोरोआर्क को ऐसा हरा भी नहीं पाता। अब आता है जेनेसेक्ट, जो आपने देखा होगा मूवी के अंदर, लेकिन इससे पहले पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एपिसोड 119 में इसका डेब्यूट हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये पहले एनिमे में दिखाया गया, उसके बाद मूवी में इसका रोल काफ़ी बड़ा था, जिस कारण आपने इसे ज़्यादा फोकस किया होगा उस टाइम पे। और ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज को जितने लोगों ने नहीं देखा है उन्हें नहीं पता होगा कि ये एनिमे में पहले अपीयर हुआ था। अब आ रहा है जिसका आपको इंतजार था, वो है शाइनी नॉक्टाउल, जो अपीयर हुआ था पोकेमोन की ओजी सीरीज में एपिसोड 154 में, और एपिसोड की एंडिंग में एस से पकड़ भी लेता है। और ये एस का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पोकेमोन है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये सीनो रीजन में रिटर्न करता है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव यही सीख के आता है, और सबसे ज़्यादा मूव भी सीखता है बिना एस के। अब आता है रेड gyarados, जो अपीयर हुआ था पोकेमोन की ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 235 में, जिसे कैंटो जोटो का चैंपियन लेंस पकड़ता है। और आपने देखा होगा अभी जर्नीस में उसने लियोन के चाइसार्ड की क्या हालत कर दी थी। बेस फॉर्म में ये उससे ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ था, बल्कि वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन का एस पोकेमोन था, और उसके ऊपर ये डोमिनेंस दिखा पा रहा था, तो ये सच में काफी पावरफुल दिखाया गया है। उसका अपीयरेंस भी काफी कमाल का दिखाया गया है। इसके अलावा हम एक और रेड gyarados को जानते हैं, जो है लाइसेंडर के पास, जिसका gyarados भी बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जिसने एस की कालोस टीम और एलान के मेगा चाइसार्ड एक्स को काफी देर तक होल्ड कर रखा था। माना कि वो बात दूसरी है कि ये पोकेमोन काफी थके हुए थे, क्योंकि वो भी एक दूसरे बैटल करके आए थे, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता है। नेक्स्ट आता है शाइनी रिक्वेजा, जो अपीयर हुआ था ऊपर एंड द क्लास ऑफ एज में। ये मूवी मैंने रिसेंटली देखी है, इसलिए सच में काफ़ी कमाल की मूवी है, जिसमें रिक्वेजा की पावर तो बेमिसाल दिखाई गई थी। ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, जिसके बाद इसने कई सारे लेजेंडरीज को होल्ड कर रखा था। ये सभी आम लेजेंडरी नहीं थे, ये सभी कॉन्टिनेंटल या यूनिवर्सल लेवल के पोकेमोन थे जिन्हें ये होल्ड करके रख रखा था। बस ये अपने दो लैटियास और लैटियोस को लेके आया था, जो मेगा इवॉल्व हो सकते थे, जिस कारण इन तीनों पोकेमोन ने कई सारे लेजेंडरीज को होल्ड कर रखा था, जिनका लीडर मेगा रिक्वेजा को दिखाया जा रहा था। नेक्स्ट आता है वोल्टोर, जो दिखाया गया था पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 81 में, जो गो पकड़ता है। इसके बाद में दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो राइवल होते हैं और काफ़ी बड़े फैन होते हैं ब्लू पोकेमोन की। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एस ने कोई और शाइनी पोकेमोन देखा होगा। माना कि एनिमे में कई सारे शाइनी पोकेमोन दिखाए गए हैं, लेकिन वो एस ने नहीं देखे होंगे, जिसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकता हूँ अगर इस पे 50+ लाइक हो जाते हैं तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।